रात का सन्नाटा होगा, रात का अंधेरा होगा, तो इसका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आग लगेगी, खाना पकेगा, दिल जलेगा, क्या होगा, सब कुछ यहीं पे होगा। रात में ये पूरा सेट एक अलग ही दिखेगा, वाइब्रेंट दिखेगा, थोड़ा डरावना भी होगा, अलग अलग आवाजें भी आएंगी। हाय, मैं एंटर कर चुकी हूँ बिग बॉस 15 के घर में, जहाँ से मैं आपको 2 घरों की झलक दिखाने वाली हूँ। एक तो घर होगा जंगल का और दूसरा होगा आम घर, जो कि हर साल होता है। सो लेट्स गो। जंगल है, आधी रात है और मुझे नहीं लग रहा डर। अब डर भी कैसे लगेगा, मैं ऐसे पेड़ के नीचे बैठी हूँ जिसका नाम ही है विश्व ट्री, सुंदरी नहीं, ट्री। मैं उसी विश्व ट्री की बात कर रही हूँ जो आपने बहुत दिनों से प्रोमो में देखा है, और ये बिग बॉस 15 की इस बार की सबसे बड़ी हाईलाइट है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग हैं बिग बॉस 15 के जंगल वाले घर में, और इसकी खास झलक, इसकी सैर कराने वाले हैं आज हम आपको टेलीटॉक के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले हम ये एक जो खूबसूरत सा पेड़ देख रहे हैं, इसका नाम ही है विश्व ट्री। इट्स नॉट विश्व सुंदरी, इट्स ट्री। ओके, अब इसमें आवाज़ जो आती है वो और भी लेजेंडरी है, वो है रेखा की आवाज़। अब तक आप लोगों ने प्रोमो में देखा होगा कि रेखा यहाँ से बोलती हैं, सलमान को कुछ गाइडेंस देती हैं, इशारे करती हैं, गाने गाती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो भाई वो यही ट्री है जो अभी तो आपको दिन का उजाला है तो ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब रात का सन्नाटा होगा, रात का अंधेरा होगा, तो इसका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। उमंग ने भी आपको बताया कि रात में ये पूरा सेट एक अलग ही दिखेगा, वाइब्रेंट दिखेगा, थोड़ा डरावना भी होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अलग अलग आवाज़ें भी आएंगी। अब भाई जंगल थीम ही है, और सिर्फ जंगल नहीं, संकट इन जंगल। तो संकट जब है जंगल में तो इतना ईजी तो रहने वाला है नहीं। ओके, सो हमने ये पेड़ तो आपको दिखाया जो काफ़ी स्पेशल है इस बार का, ये जो विश्व सुंदरी का ट्री है ये है। अब स्टार्ट करते हैं आपको हम इस जंगल की सैर कराने से। जंगल में मंगल होगा, जंगल में संकट होगा, ये तो आपको देख के ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट, आइए। और आपको पता है यहाँ पे बारिश भी हो रही है। सो ये जो आवाज़ है, अगर रात में ऐसी बारिश हुई और जंगल रहा, ऊपर से अलग अलग एनिमल्स की आवाज़ आ रही है, कभी विश्व सुंदरी बोल रही हैं, और धमाकेदार बारिश, तो क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। सो ये विश्व सुंदरी के बाजू में, मतलब विश्व सुंदरी की जो पड़ोसी हैं वो कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो है लाल मिर्ची। ओके, तो ये आपने देखा होगा, जो प्रोमो में अब तक इस तरह का रिवील नहीं हुआ है, लेकिन ये सेट पे सारी चीज़ें हैं। अब ये जंगल टीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए स्टार्ट होता है, ये है मेन गेट जहाँ से कंटेस्टेंट की एंट्री होगी। ओके, यहाँ से एंटर करते ही हर जगह जंगल। ये अगर आप मेरे बाई साइड में देखेंगे तो जो ट्रीज़ हैं, विश्व सुंदरी हैं, विश्व सुंदरी ट्री हैं, और मेरे राइट साइड में अगर आएंगे तो आप मेरे राइट साइड में आएंगे तो यहाँ भी देखिए कुछ आसान नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़े कटीले से, थोड़े नुकीले से पेड़ दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, ये सारी ग्रीनरी है। ये बहुत इजी नहीं है, अगर मैं इसको टच भी करूँगी तो थोड़े से कटीले से हैं। सो इट्स नॉट सो इजी फॉर द कंटेस्टेंट, बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये जो एक चीज़ है जो लॉक रखी है, कोई है नहीं है फिलहाल, नहीं है इसमें, लेकिन होने वाला है, 110% होने वाला है।
ये है कोई खुफिया दरवाज़ा जहाँ से बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें बाहर निकलने वाली हैं। बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं इसमें। और एक बार और ट्राई करें। नो कोई है नहीं है। लेकिन रात में आप सोचो अगर यहाँ से आवाज़ आती है या कुछ ऐसी चीज़ निकल के आती है, क्योंकि जंगल थीम है, तो कितना डरावना होगा। हाँ, तो ये खुफिया जो दरवाज़ा, इसको हमने ट्राई भी किया कि शायद किसी की आवाज़ आ जाए, लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं दिखाई दी। एंड थैंकफुली ये दिन का टाइम है, नहीं तो रात में तो मैं खुद ही डर जाती हूँ सीरियसली। हाँ, अभी हम इधर आते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ भी इजी नहीं है। हाँ, कुछ भी इजी नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कई सारे लोग हैं, कवर्ड एरिया है तो थोड़ा सा नहीं है। बट आई एम श्योर ये जब रात को ये एरिया विद लाइट्स, जैसा कि उमंग ने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे होंगी और उसकी वजह से इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा। आई एम श्योर कि बहुत डरावना होने वाला है, रोमांटिक भी होने वाला है। जैसे ये अगर मैं सोफ़ा देखूँ, ग्रीन सोफ़ा, घास से बना हुआ सोफ़ा, कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और उमंग ने ये भी बताया था, अगर आपको याद होगा, कि ऐसे ऐसे कॉर्नर्स बने हैं जहाँ 2 लोग बैठ के बात कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं। तो आई कैन से कि वन ऑफ द कॉर्नर यही हो सकता है। जंगल हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पे टेबल भी है, लेकिन टेबल भी देखिए कटीला है, सॉफ्ट नहीं है। हाँ, सी सॉफ्ट नहीं है यहाँ पे। सो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द जंगल थीम। ऑल दीज थिंग्स सी सब रियल है, पता है, सब रियल है। एंड आई टेल यू समथिंग, जरा ऊपर देखिए, ये जो है इट्स लुकिंग लाइक कोई डेड बॉडी ऐसे लैंप लेके खड़ी है, कोई ऐसे डेड बॉडी अटकी हुई है लैंप लेके। एंड यू नो ये भी डरावना है। अगर इसमें कुछ अलग तरह की लाइट्स लगाई जाएंगी तो आई एम श्योर कंटेस्टेंट को बहुत डर लगने वाला है। लेकिन एक चीज़ है, जंगल इतना डरावना भी नहीं है, डरावना है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, मैं डर गई, सब हो गया, झगड़े लड़ाई, लेकिन मैं इसमें झूला भी झूल सकती हूँ। कंटेस्टेंट को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जंगल में भी मंगल है, संकट के साथ साथ मंगल भी है। और मैं झूल रही हूँ, अब तक गिरी नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी मजबूत भी है। सो या ये भी एक जगह है जहाँ, लेकिन यहाँ पे अकेले ही बैठना पड़ेगा, कोई साथ नहीं आएगा। ओके, सो इंटरेस्टिंग ना। ओके, एंड ना ये देखो, ये एक फिर से एक ट्री है, ये रियल ट्री है, ये बनाया गया नहीं है। आई गेस इसके पत्ते देख सकते हैं आप। और यहाँ भी एक सिटिंग एरिया है, इजीली कंटेस्टेंट कैन सिट एंड टॉक अबाउट गॉसिप, एवरीथिंग, कंट्रोवर्सी, फाइट, एवरीथिंग दे कैन डू। एंड ये वाला जो है ये रियल ट्री है, ये आपको दिख रहा है। आपको ना पेड़ में दिखेंगे छोटे छोटे लैंप्स लगे हुए हैं, तो लाइटिंग का बहुत ज़्यादा फोकस है इसमें, कुछ स्पेशल लाइटिंग की गई है। और ये देखिए, ये भी एक एरिया है ना, इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं एक साथ। सारी जो चीज़ें हैं ना, वो जंगल थीम को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। कुछ भी ऐसा फेक नहीं है कि आप ऊपर से पेंट कर दिए और जंगल लुक दिया गया है, नहीं। ये भी सूखी हुई लकड़ियों से बनाया गया है, ये ग्रीनरी है, ये ग्रास का है, सब कुछ है। सी दिस वुडन टेबल, सो दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ये छोटा सा एक और सिटिंग एरिया है, सो क्वाइट बिग, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। अगेन द जंगल, वुडन, है ना। और हर जगह ये कुछ तो एक कोई तो कीड़ा है, स्नेल है या क्या है इसमें भी अंदर लाइट लगी हुई है, तो ये भी जब इसमें लाइटिंग होने वाली है तो कुछ इसका लुक अलग ही दिखेगा, स्पेशली रात में। दिन में तो ठीक है, दिन में तो सभी मैनेज कर लेते हैं, रात में कितना डरावना होने वाला है। और हाँ, अलग अलग तरह के एनिमल्स की आवाज़ें भी आने वाले हैं। ये क्या है? ऑस्ट्रिच। मुझे तो सिर्फ लायन ही दिखाई दिए थे, लेकिन इसमें तो ऑस्ट्रिच भी हैं। ओके, अगेन सिटिंग एरिया, यहाँ पे वुडन बेंचेस लगाए गए हैं, टेबल भी लकड़ी की हैं, एंड ऊपर सब कुछ लकड़ी ही है। सो फुल जंगल। इन केस ऑफ सेफ्टी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। कुछ भी गलत हुआ, आग लगने के चांसेस और सब कुछ, तो
ये सारी चीज़ें सेफ्टी पर्पज़ से रखी गई हैं और सब कुछ कंट्रोल टाइम पे कंट्रोल किया जा सके, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये भी एक कॉर्नर है, वन ऑफ द कॉर्नर, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। जिनको ये सोफ़ा पसंद है वो ये ग्रीन सोफ़े भी पसंद सकते हैं, सो भी सकते हैं, आराम से सो सकते हैं और बैठ सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड और अगर उस पर प्रॉपर लाइटिंग की गई रात में और कोई कंटेस्टेंट बैठा है तो पक्का डर जाएगा, पक्का। अब आते हैं ये मंकी फेस के पास, एंड अगेन यू कैन सी बटरफ्लाई, कॉकरोचेस एंड एवरीथिंग। पूरा जो थीम है वो जंगल में संकट है। मंगल तो थोड़ा कमी दिखाई दे रहा है मुझे, पर संकट तो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ये मिरर्स भी जो लगे हैं, ऑल दिस वुडन, ये रियल लकड़ी, ये जो लकड़ी को बांध के रस्सियों से बांध करके बनाए गए हैं, ऑल दिस थिंग्स। कांच है और ये कांच, आपको कांच दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे कैमरा लगे हैं जो शूट करके आपको एपिसोड दिखाते हैं, ऑन एयर दिखाते हैं, ऑनलाइन दिखाते हैं, हर जगह दिखाते हैं। अब इस बार हमने ना एक चीज़ बहुत मिस की, स्विमिंग पूल, जो मेन घर में शायद है नहीं है, ओके, जो मेन घर में शायद दिखे या ना दिखे, लेकिन जंगल में स्विमिंग पूल है। और ये स्विमिंग पूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें कोई नहाएगा कैसे? इसमें तो कटीले ऐसे कुछ प्लांट्स मुझे दिख रहे हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। आई एम श्योर पानी क्लियर हो जाएगा, बट जंगल का पानी कितना क्लियर होता है ये तो देखने पे ही पता चलेगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है हर बिग बॉस हाउस में। यहाँ तो आपने देखे होंगे कि काफ़ी गॉसिप होता है, यहाँ पे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो साथ में आते हैं और बहुत सारी न्यूज़ यहीं से निकलती है, इसी एरिया से। और इस बार ये जंगल में जो पूल एरिया है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बहुत सारी कटीली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए, उसको स्टैंड लगा के अंदर रखा गया है कि थीम को कंप्लीट किया जाए। कहीं से भी ऐसा ना लगे कि ये थीम जंगल को मैच नहीं कर रहा है और इसमें संकट नहीं है। जो मेन चीज़ है कि संकट होना चाहिए, संकट इन जंगल, दैट्स द थीम। और इसको पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और इसको और भी खूबसूरत बनाया गया है छोटी सी पुलिया से, जो कि पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। एंड आई एम श्योर ये बहुत मजबूत होगी। अगर मेरा वज़न उठा ली तो समझो कि मजबूत है। तो क्रॉस करें इसे। अच्छा है, फुल ऑन लाइक पार्क टाइप फील आ रहा है कि आप किसी वेकेशन पे गए हो और उस हिसाब से आपको अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं और आप एंटरटेन हो रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो, है ना। यस, सो ये थी पूल एरिया जहाँ पे अच्छा सा कटीला सा बनाया गया है। इजी नहीं है ये भी कंटेस्टेंट के लिए। अब हम चलते हैं आगे और बताते हैं कि इस जंगल वाले घर में आपको और क्या क्या चीज़ डरावना दिखने वाला है। सो जंगल की बाहरी दुनिया दिखाने के बाद अब एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे अंदरी दुनिया है, जहाँ पे और भी डरावनी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और मैंने ऐसे एंटर किया और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये क्या है, पहचानते हैं आप? मतलब यहाँ पे एक लकड़ी दिख रही है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, लेकिन आप फुल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रास हॉपर है। एंड और ये जो यहाँ देखिए अगेन ऑल दिस कटीले नुकीले सारे पेड़ पौधे जो भी लगाए गए हैं, जो किसको कितना राहत देंगे और किसको कितने संकट में लाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी इसमें जो बेड है, इस घर में बेड हैं वो नहीं है, ना के बराबर हैं। ये देखिए, ये बेड है, मतलब अगर इस पर किसी को सोना पड़े और 8 घंटे 7 घंटे या 6 घंटे भी सोना पड़े तो कितना कंफर्टेबल होगा, आप खुद सोचिए। सो जो सलमान का प्रोमो कहता है कि इस बार बिग बॉस 15 में जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा, वो यही जंगल है, यही जंगल है। जंगल का मतलब कि आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जा रहा है और वहाँ आपको फाइट करनी है, बट आपको एक ऐसा घर बना के दिया गया है जहाँ आपको जंगल का फील रहेगा, जंगल का थीम रहेगा और बहुत सारे संकटों का, मुसीबतों का सामना करके मेन हाउस में जाना पड़ेगा। और ये बेड, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी काम करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, बट आप 6 घंटे 7 घंटे सो लेते हो तो आपको रिलैक्स फील होता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये वो बेड है जहाँ पे आपको रिलैक्स कितना फील होगा वो मैं नहीं बता सकती, वो तो सोने पे ही पता चलेगा। और मुझे नहीं सोना है इस बेड पे ऑफ कोर्स, या बट यू नो जंगल में भी बिग बॉस ने अपने कंटेस्टेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। ये देखिए कुछ ऐसे प्रॉप्स हैं जो
कंटेस्टेंट खेल सकते हैं, या जो भी रीज़न से रखे हो। अब तो बिग बॉस ही बताएंगे कि क्या खास है। और हेयर एंड मेकअप का भी ऐसा नहीं है कि आप जंगल में हैं तो आपके पास मिरर नहीं है, मेकअप नहीं है और आप खुद को देख नहीं सकते, संवार नहीं सकते। ये वो मिरर है, लेकिन अगेन इसका थीम ऐसा दिया गया है कि आपको इंडिकेट करता है कि आप जंगल में हो, आप आम हाउस में नहीं हो। ओके, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जंगल थीम की। और अब आपको चलते हैं किचन में। जंगल में किचन, कभी इमेजिन किया था कि आप किसी जंगल में जाएंगे और आपको वहाँ पे खाना बनाने की सुविधा मिलेगी? आप इंसान हैं और आपको इतने दिन घर में रहना है तो भूख तो लगना लाजमी है। एंड सी, आई थिंक वाटर प्योरीफायर, किचन, वुडन, एवरीथिंग। अगेन ये ड्रार्स हैं इसके, ये अभी खाली पड़े हैं। आई एम श्योर कुछ दिनों बाद ये भर जाएंगे। इसमें बहुत सारे जो भी असाइंड मिले हुए सामान रहेंगे वो सारी चीज़ें हैं। सिंक, बर्तन धोना बहुत बड़ा टास्क होता है। और भाई साहब, अब जंगल में चले जाओ, घर में चले जाओ, होटल में चले जाओ, अगर आप बिग बॉस के हाउस में हो ना तो आपको बर्तन तो धोना ही है। सो ये बर्तन आपको 100% धुलवाएंगे बिग बॉस, चाहे आप जंगल में हो, मंगल करो, संकट करो, बर्तन धोना है आपको। बढ़िया, यहाँ पे आग लगेगी, खाना पकेगा, दिल जलेगा, क्या होगा, सब कुछ यहीं पे होगा, बहुत कुछ यहीं पे होगा। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये वो एरिया होगी जहाँ पे सलमान खान उस टीवी पे दिखाई देंगे। और वीकेंड में, जब तक कंटेस्टेंट जंगल में रहेंगे तब तक वीकेंड में सलमान इस टीवी के थ्रू सबसे इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, सजा देंगे, डांट देंगे, प्यार से, नफ़रत से, हर तरह से सलमान इस एरिया में कंटेस्टेंट से मिलने वाले हैं। तो ये है खासियत इस खास एरिया की, जंगल की। अब आपको ले चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता है, ये वॉशरूम है ना भैया ये? हाँ, तो ये है वॉशरूम। आइए, वॉशरूम भी जंगल में, एटलीस्ट है तो सही। आइए, आराम से आइएगा, क्योंकि ये जंगल है और जंगल में चलना इतना आसान नहीं होता है। एंड यस, प्लीज़ कम। ओ, जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो ग्रैंड है एक्चुअली, एकदम स्पा वाली फीलिंग आ रही है इसमें। तो जो वॉशरूम की एरिया है, जंगल का थीम देखने के बाद शायद मन में आ रहा होगा कि वॉशरूम कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। बिल्कुल भी नहीं, वॉशरूम बहुत शानदार है। ये जो एरिया है काफ़ी अच्छी है। जो आपको ये मिरर दिख रहे हैं, एक्चुअली ये मिरर नहीं बल्कि डोर है, वॉशरूम के डोर हैं। और अब इसके अंदर तो नहीं जाना चाहिए हमें कायदे से। वॉश बेसिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी डिफरेंट लाइट्स हैं जो हमें उमंग ने पहले ही बताई थी कि लाइट का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और जो मिड नाइट में लाइट्स अपना कमाल दिखाने वाली हैं। सो वॉशरूम की एरिया हमेशा से इंटरेस्टिंग होती है और हमारे साथ उमंग भी आ गए हैं इस एरिया में। यूज करके देखो काम होता है कि नहीं होता। वर्क्स ना। Thank you. So tell me now, how is it like? It's a bigger than the bedroom, I guess. छोड़ने नहीं वाले। नहीं, ऐसा कैसे? आपने इतना अच्छा काम किया कैसे? No, it is beautiful। और ये है जंगल है, सुविधा वही दी है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ग्रास लग गए हैं। अगर डेक बेड भी है तो वो भी ग्रास वाले हैं। एंड हर जगह से क्रीपी क्रॉलीज तो आ रही हैं, आप जैसे देख रहे हो रूट्स फैले हुए हैं। यहाँ भी जब देख रहे हो तो सब चीज़ डरावना थोड़ा लगेगा आपको। मैं जब बेडरूम एरिया में गई तो मैंने एक स्पाइडर से इनकाउंटर हुआ मेरा, तो ऐसा कंटेस्टेंट से वो आई थिंक वहाँ से भाग के अंदर गया होगा, बाहर से जंगल से बोला मेरे को भी अंदर जाके रहना, मेरे को नहीं रहना लोगों के साथ में, तो आई थिंक वो अंदर भागा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा डिटेल में दिखाते हैं ये। एंड ये स्टोरेज के लिए आई गेस, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे अपने सामान रखने के लिए, लेकिन पूरे बॉम्बूज ट्री की जो डिज़ाइनिंग दी गई है वो काफ़ी अच्छी है और पूरा फील आ रहा है जंगल का। ऊपर के जो शेल्फ्स हैं वो भी पूरा ग्रीन एंड सारी जितनी ट्रीज ग्रीन, एवरीथिंग इज़ देयर। यू कांट फील कि आप एक आम घर में हो, आपको हर कॉर्नर फील कराएगा कि आप जंगल में हो और इस जंगल में संकट है, मंगल नहीं है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। सो बहुत सारे कैमरेज लगे हैं एंड ऑफ कोर्स ऑल द मिरर्स यू कैन सी, दीज आर द कैमराज जो आपको शूट करते हैं और दिखाते हैं अपने ऑडियंस को। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग इट इज़। दीज आर द लाइट्स। अगेन ये वुडन है, इसके अंदर ऊपर जो कवर है, जो डिज़ाइनिंग की गई है वो लकड़ी की है सारी चीज़ें। सो और थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी है। इट्स नॉट लाइक कि आपको हर चीज़ भागम भाग में ही करनी है, आपको बैठने को नहीं मिलेगा, सोने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। सो बट हाँ, ये बात है कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है, तो इसमें भी एक फ़ाइट है कि कौन पहले, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें देखना पड़ेगा। एक फ़ाइट का जो पॉइंट होता है ना कि इसके ऊपर भी फ़ाइट हो सकती है,
वो यहाँ पे हो सकता है। तो एक ऑडियंस के व्यूज़ से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया होगी, पूरी वॉशरूम एरिया, जहाँ पे फाइट भी होगी, दोस्ती भी होगी, सब कुछ होगा, साथ में बैठ के गॉसिप, कंट्रोवर्सी सब कुछ हो सकता है। तो ये था बिग बॉस 15 का वो एरिया जो है जंगल, यानी कि जंगल वाला घर, जिसमें होने वाले हैं काफ़ी संकट। अब ये दंगल पे दंगल फैलाएगा, मंगल करेगा, या बहुत सारा संकट क्रिएट करेगा, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन जाबिर के साथ चेतना सिंह, टाइम्स नेटवर्क।